हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज की अनुपम कृपा से आज हम इस विषय का श्रवण करते हैं कि हमारा मन क्यों अभी तक गोविंद की सेवा में नहीं लग पा रहा। भक्तजन, बहुत सुंदर ये प्रश्न आया है हमारे पास। प्रकाश दास प्रभु जी ने सुंदर प्यारा सा भाव हृदय से प्रकट किया है कि मेरा मन क्यों भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा है, मेरा मन क्यों ठाकुर की सेवा से नहीं जुड़ पा रहा है। बस भक्त की सबसे बड़ी पराकाष्ठा यही होती है कि मैं क्यों अब तक मन से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। भक्तजन, इसके भीतर हम एक उदाहरण समझें। एक राजधानी थी, उस राजधानी में एक राजा था। उस राजा के पास एक बकरा था। उस राजा ने कहा कि मेरी इस पूरी राजधानी में, मेरे इस पूरे राजपाट में अगर कोई भी इस बकरे को, ये मेरे पास जो बकरा है जानवर, इसको कोई भी व्यक्ति पेट भर के खिला दे, इसका पेट फुल करवा दे, उसको मैं अपनी ये पूरी राजधानी दे दूंगा, जो इस बकरे को पूर्णता से संतुष्ट कर दे, इसके पेट में भूख ना हो, इसको बिल्कुल पेट भरा दे इसका। इस प्रकार से राजा ने अपने पूरे राजपाट में घोषणा कर दी। भक्तजन, तो सारे जो राजपाट के जो सेना थी, जो वहां के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि इस बकरे को हम घास खिलाएंगे, चने खिलाएंगे सारा दिन और पेट इसका भर जाएगा। और राजा ने कहा कि इसको 2 दिन में पेट फुल करवाना है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको, 2 ही दिन का समय दूंगा। 2 दिन के अंदर इसका पेट आप फुल भर के खिलवा, इसका पेट बिल्कुल भरा हुआ हो, भूखा नहीं हो ये बकरा मेरा। तो एक व्यक्ति लेके गया, घर पे जाकर बहुत अच्छी तरह से इसको अच्छी वाली घास खिलाई, जो खेतों में अच्छी अच्छी उगती है। उस घास को जैसे ही खिलाया, इसका पेट भर गया, पानी पिलाया, पेट भर गया। उसी समय उस बकरे को लेकर आकर राजा के सामने खड़ा किया, राजा के दरबार में कहा, राजा जी, आपका ये जो बकरा है इसका पेट भर चुका है, ये अब संतुष्ट है, अभी इसको और कोई भूख नहीं है। तो उसी समय राजा ने क्या किया कि अपने जो जेब थी उसमें से कुछ चने के दाने निकाले और ऐसे हथेली पर रखे, तो सामने से बकरा आया और फिर से उस चने को चबाने लगा। उसी समय राजा ने बोला कि आपने इसको क्या पेट भर के खिलाया, ये तो अभी तक भूखा है, ये देखो मेरे सामने चने रखे, ये चने खाने लगा, मतलब कि अभी तक भूखा है, आपने इसको पूर्णता से कुछ भी नहीं खिलाया है, आपने इसको कुछ भी नहीं दिया है, ये अभी तक भी भूखा है। तो वो तो परेशान हो गया, उसी समय चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति को बुलाया कि आप अगर इसको पेट भर के खिलवाएं, इसको भूखा ना छोड़ें, तो मैं आपको ये पूरा अपना राजधानी, अपना राजपाट दे दूंगा, राज वाला सिंहासन दे दूंगा। वो तो खुश होकर लेके गया। उसी समय जाकर उसने बहुत अच्छी तरह से चने खिलाए, फिर उसको घास खिलाई, पानी पिलाया, फिर उस राजा के पास लेकर आया, कहा, राजा जी, अब मैंने इसको संतुष्ट कर दिया, अभी इसका पेट भर चुका है। राजा ने उसी समय क्या किया कि एक और घास का तिनका लिया और सामने हाथ में पकड़ा, तो फिर से वो बकरा आया, उस घास के तिनके को खाने लगा। तो राजा ने कहा, भाई, आपने भी इसको पेट भर के नहीं खिलाया है, ये भी अभी तक भूखा है, क्योंकि एक तिनके के पीछे भाग रहा है। अगर ये भरा हुआ होता तो ये तिनके के पीछे थोड़ी जाता, इसको बहुत बड़ी भूख है। फिर उस राजा के पास एक साधु आया। भक्तजन, एक बात मैं आपको कह देता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं कि साधु सबसे अलग होता है, साधु का हर कृत्य सबसे अलग होता है और सबसे निर्मल होता है। उसी समय साधु आया, साधु ने कहा कि राजा जी, ये बकरा आप मुझे दे, सबको 2-2 दिन के लिए दे रहे, आप मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए दें, मैं इसको पेट भर कर खिलाऊंगा। उसी समय राजा ने कहा, साधु जी, आप खुद भिक्षा यापन करते हो,
और फिर खाते हो, आप इसको कहाँ से खिलाओ? उसी समय साधु ने कहा, आप हमें एक बार दो तो सी राजा जी, हम इसको पेट भर के खिलाएंगे, ये कभी भी कुछ खाएगा नहीं आपसे, भले आप इसके सामने कुछ भी रख देना। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा बात है, अगर साधु के माध्यम से इसका पेट भर जाए। तो उसी समय वो साधु उस बकरे को लेकर अपनी कुटिया की ओर गया। वहां पर लेकर जाकर उसने उसको एक रस्सी से बांधा, रस्सी से बांधकर फिर उसने क्या किया कि थोड़ी घास को दूर रख दिया उस पेड़ से, उस बकरे को घास को दूर रखा। जैसे ही वो बकरा उस घास की ओर खाने के लिए जाए, उसी समय साधु उसको डंडा लेकर ऐसा पीटे कि वो फिर वापस लौट जाए। फिर से घास रख के फिर से वो बकरा उस घास की ओर जाए, फिर से पीछे से डंडे मारे उसको साधु के इससे डंडे उसकी मार पड़ी कि वो बिल्कुल पतला सा हो गया। जो जान लेकर आया था वही जान थोड़ी थोड़ी क्षीण होने लगी, खत्म होने लगी। उसी समय बहुत बार उसको मारा पीटा। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उसी साधु ने उस बकरे को लेकर आकर राजा के सामने खड़ा किया, कहा कि राजा जी, हमने इसको पेट भर के खिलवा दिया है। और साधु ने कुछ खिलाया नहीं था, भक्तजन कुछ भी उसको नहीं दिया था, खाली डंडे मार दी थी। तो उसी समय वो राजा क्या करता है कि वही घास लेकर आता है हाथ में और वही चने लेकर उसके सामने करता है, तो वो बकरा उस घास की ओर, उस चने की ओर नहीं जाता है। उसको भूख होती है फिर भी उसकी ओर नहीं जाता है। अब राजा ने कहा कि हाँ, इस साधु ने इसको बहुत बहुत पेट भर के खिलवाया, अभी इसको भीतर से कोई भूख नहीं, अभी इसको और कोई चाह नहीं। तो उसी समय उस राजा ने पूछा, ए साधु, आपने इसको क्या खिलाया जो अब ये एक तिनके के पीछे नहीं भाग रहा है, एक चने के पीछे नहीं भाग रहा है, इसकी ओर देख रहा भी नहीं है, क्यों? तो उसी समय साधु ने बात बताई कि राजा जी, ये खाना तो चाहता है, इसको भूख तो है, ये इसकी ओर आना तो चाहता है, परंतु ये इसीलिए नहीं आ रहा है कि इसको पता है कि अगर मैं आज फिर इस चने के पीछे जाऊंगा, इस घास के तिनके की तरफ जाऊंगा, तो फिर से मुझे डंडे पड़ेंगे, फिर से मुझे मार पड़ेगी, फिर से मैं और दुखी हो जाऊंगा। उसी प्रकार से ये डंडे की मार से डर रहा है। मैंने इसको डंडे की मार दी थी, मैंने इसको डंडे से मारा था, इसीलिए आज ये इस तिनके, इस चने के पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर मैं फिर से जाऊंगा तो फिर से मुझे डंडा मिलेगा, फिर से मुझे मार मिलेगी, फिर से मुझे पिटना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भक्तजन, हमारा मन संसारी व्यवहार में लगा हुआ है, संसार की चने की ओर जा रहा है, संसार के तिनके की ओर जा रहा है, परंतु सेवा की ओर नहीं जा रहा है। वो इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमें अभी तक सत्संग रूपी डंडे नहीं मिले। जिस दिन हमारे जीवन में सत्संग के डंडे मिलते रहेंगे, सत्संग के डंडे पड़ते रहेंगे, तो उस दिन हम इन घास के पीछे, इस जो भौतिक संसार है, इसकी वासनाओं के प्रति हम नहीं अग्रसर हो सकेंगे। फिर तो हम ठाकुर जी की सेवा से जुड़े रहेंगे। अगर हमें सत्संग रूपी डंडे मिलते रहे, तो कहने का तात्पर्य यही था, जब तक हमारे जीवन में सत्संग की अनुभूति नहीं होगी, सत्संग का आगमन नहीं होगा, जब तक हम सत्संग में जाकर प्रवेश नहीं करेंगे, सत्संग रूपी डंडा ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उससे पिटेंगे नहीं, तब तक हमारा मन उस बकरे की तरह बार बार अलग अलग जगहों पर जाता रहेगा और कभी भी पूर्णता से संतुष्ट नहीं हो सकेगा। जिस दिन सत्संग की डंडे पड़ते रहेंगे, सत्संग की मार पड़ती रहेगी, उस दिन भीतर से चाह होगी, फिर भी दुनिया की ये वासना रूपी जो दृष्टि है उसकी ओर हम नहीं जा सकेंगे। तो जितना हो सके अपने जीवन में सत्संग को लाएं, सत्संग के माध्यम से सेवा का अवसर प्राप्त करें और गुरु कृपा के आश्रित हों, गुरु कृपा के चरणों में अपना जीवन समर्पण करने का अवसर प्राप्त करें।
प्रकाश दास प्रभु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर सा प्रश्न किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी भक्त का कोई भी प्रश्न हो तो वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है। गुरु कृपा से हम उसका भी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हरि बोल।